पर लिखते हैं तो वो अलग रंग में नजर आते हैं, वही आपको अपनी कविताओं से हंसाते भी बुझाते भी हैं। लेकिन आज इस मंच पे आपको उनका एक नया तेवर देखने को मिलेगा। एक नई कविता के साथ वो आपके मध्य में है। किसान का दर्द इस शीर्षक से उन्होंने बहुत सुंदर कविता लिखी है। मैं उस कविता के लिए उनसे निवेदन करता हूँ, 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। मैं भी इन 4 पंक्तियों में किसान का दर्द बताना चाहता हूँ। उन्हीं की 4 पंक्तियाँ उनकी कविता की भूमिका में पढ़ता हूँ। एक किसान क्या कहता है कि हम हूँ बगिया तर बोयन ऊख है जो अब की बहिया न चढ़ी, कि हम हूँ बगिया तर बोयन ऊख है जो अब की बहिया न चढ़ी, चरवाहन च्वारन ते जो बची कटुआई न जो कहूँ मांगी गढ़ी, गुड़वई सही मद्दा रही न ब्रगेश चैतल शेर दुशेर चढ़ी, चही है भगवान तो सावन ले हमरो कलुआ अंग्रेजी पढ़ी। आज मैं आप लोगों के समक्ष किसान का दर्द शीर्षक कविता लेकर के आया हूँ, और मैं किसानों की जो स्थिति है उसको आप लोगों के समक्ष रखता हूँ। और पंक्तियां अगर ये लगे कि वास्तव में किसान का दर्द इसमें झलका, तो आप लोगों का स्नेह आशीष चाहूंगा कि मैं भारत का किसान हूँ, मैं भारत का किसान हूँ, मैं सबका जीवन दाता हूँ, अपनी करुण कहानी को मैं रुंधे कंठ से गाता हूँ। मुझको तो भगवान देश का हरदम बोला जाता है, सावरा जी, मुझको तो भगवान देश का हरदम बोला जाता है, फिर भी मेरे स्वाभिमान को, फिर भी मुझको तो भगवान देश का हरदम बोला जाता है, मेरे श्रम व स्वाभिमान को फिर भी तौला जाता है, कि जाने क्यों जयकार बोल उपहास उड़ाया जाता है, मेरे अंतस के छालों पर नमक लगाया जाता है। वैसे तो मैं कर्मशील व निष्ठावान जुझारू हूँ, वैसे तो मैं कर्मशील व निष्ठावान जुझारू हूँ, लेकिन सरकारों के खातिर मैं गाय जुझारू हूँ, सरकारों के खातिर मैं गाय जुझारू हूँ। अपने खून पसीने से मैं फसल उगाया करता हूँ, अपने खून पसीने से मैं फसल उगाया करता हूँ, निस्दिन अपने अरमानों के महल बनाया करता हूँ, निस्दिन अपने अरमानों के महल बनाया करता हूँ। अथक साधना मेरी जब भी, अथक साधना मेरी जब भी कुछ रंग लाने लगती है, मेरी फसल की कीमत को सरकार आंकने लगती है, मेरी फसल की कीमत को सरकार आंकने लगती है। आदिकाल से आज तक मैं ही श्रम का उद्बोधक हूँ, सदा उपेक्षित रहने वाला मैं किसान हल जोतक हूँ, सदा उपेक्षित रहने वाला मैं किसान हल जोतक हूँ। मैं सर्दी गर्मी हिमपातों के पलका रहा साक्षी हूँ, मैं सर्दी गर्मी हिमपातों के पलका रहा साक्षी हूँ, बेहद विषम परिस्थिति व मुश्किल का रहा साक्षी हूँ। भूख प्यास से व्याकुल धड़कन तड़पन को मैंने सदा जिया, भूख प्यास से व्याकुल धड़कन तड़पन को मैंने सदा जिया, अथक परिश्रम से गिरते श्रम कण को मैंने सदा पिया, अथक परिश्रम से गिरते श्रम कण को मैंने सदा पिया, बिजली की कड़कन से सहमी धड़कन को मैंने सदा किया। बिजली की कड़कन चित्र देखना कि जब बिजली तड़कती है, हम लोग खेतों में होते हैं, उस समय क्या हालात होते हैं, कि बिजली की कड़कन से सहमी धड़कन को मैंने सदा किया। मौसम की कुंठाओं का भी मैंने सम्मान किया, मौसम की कुंठाओं का भी मैंने सम्मान किया। हाड़ कपाऊ रातों को जब सब जनमानस सोता है, हाड़ कपाऊ रातों को जब सब जनमानस सोता है, तब उन कालसी रातों को खेतों में बिताना होता है, तब उन कालसी रातों को खेतों में बिताना होता है। सिर्फ दिखावे के खातिर, सिर्फ दिखावे के खातिर मैं पूजा अर्चन वंदन हूँ, अपने बच्चों के खातिर मैं करुणादायी क्रंदन हूँ, अपने बच्चों के खातिर मैं करुणादायी क्रंदन हूँ। फसलों की रक्षा में, अब चित्र देखना, फसलों की रक्षा में हम पाषाण काल के मानव से, फसलों की रक्षा में हम पाषाण काल के मानव से, एक हाथ में लाठी पकड़े दूसरे हाथ मसाल लिए, हम शोर मचाते दौड़ लगाते कंकड़ पत्थर कीचड़ में, नहर नदी तालाब कूप व निर्जन वन के बीहड़ में, नहर नदी तालाब कूप व निर्जन वन के बीहड़ में हम शोर मचाते। त्योहारों पर जब सब जन खूब जश्न मनाया करते हैं, तब हम गांव गली बाजारों में सब्जी उपलब्ध कराया करते हैं, गांव गली बाजारों में
सब्जी उपलब्ध कराया करते हैं। और किसान कहता है कि आपका वैभव रोजी रोटी सब चाबी ताले में होता है, लेकिन अपना तो सब कुछ हाथों में करवाने के होता है। सब कुछ हाथों में बस ऊपर वाले के होता है। घोर तपन में हम देखते हैं अपने नौनिहालों को, 8-8, 10-10 साल के बच्चों को हम खेती करवाते हैं उनसे, और उनके शरीर कैसे हो जाते हैं। घोर तपन में वो हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं अपने खेतों में, तब उनकी दशा कैसी होती है। साम्राज्य क्या बढ़ता हूँ कि घोर तपन में हम फूलों को पाषाण बना देते हैं। मैं शांति चाहूंगा कि घोर तपन में फूलों को हम पाषाण बना देते हैं। फसलों की रक्षा में अक्सर साण प्राण ले लेते हैं। फसलों की रक्षा में अक्सर साण प्राण ले लेते हैं। और कि मेरे हृदय की पीड़ा को सब वर्गों ने इग्नोर किया, शेष बची आशाओं को किस्मत ने किस्मत ने झकझोर दिया कि बारी बारी सूखा पड़ता, आती बाढ़ आपदा है। कर्जे में डूबा किसान फांसी चढ़ने को आमादा है। मैं दुनिया की सल्तनतों, किसान कहता है कि मैं दुनिया की सल्तनतों व संस्कृतियों का संरक्षक हूँ। मैं ऋषि मुनियों के ज्ञान और विज्ञान सभी का रक्षक हूँ। मैं जीवन की आस और विश्वास सभी का पोषक हूँ। सदा उपेक्षित रहने वाला मैं किसान हल जोतक हूँ। आपकी थाली के व्यंजन मेरे हाथों के सभी बने। किसी किसान की औकात नहीं है जो 5 सितारा होटल में जाकर के एक रात का खाना खा ले, जबकि उसी हाथ का सब कुछ बनाया हुआ। कि आपकी थाली के व्यंजन मेरे हाथों के सभी बने, फिर भी रेस्टोरेंट होटलों के बाहर हम किए गए। आपकी थाली के व्यंजन मेरे हाथों के सभी बने, फिर भी रेस्टोरेंट होटलों के बाहर हम किए गए। मेरे सामने ही सबकी थाली में रंगत डाली है। उन्हीं व्यंजनों से मेरी थाली रही सर्वदा खाली है। उन्हीं व्यंजनों से मेरी थाली रही सर्वदा खाली है। कि मैं दुनिया भर के हरमानों की पहली व सख्त जरूरत हूँ। मैं ही धर्म कर्म की हर सीढ़ी की पावन सुखद मुहूर्त हूँ। मैं इसरो नासा भाभा अनुसंधानों का शोधक हूँ। सदा उपेक्षित रहने वाला मैं किसान हल जोतक हूँ। मैं भारत का किसान हूँ, मैं सबका जीवन दाता हूँ। अपनी करुण कहानी को मैं रुंधे कंठ से गाता हूँ। बड़ी अद्भुत कविता पढ़ी डॉक्टर